Hello students, I am Mohammad Maru Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is matter and its nature. Let's see the topic. Please listen carefully. First of all, we will go through the topic elements and classification of elements. स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स को हिंदी में कहते हैं तत्व. एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस. एलिमेंट क्या है? सब्सटेंस, एक पदार्थ है. दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसे साधारण पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है बाय केमिकल चेंज, किसी भी रासायनिक परिवर्तन के द्वारा. मीन्स तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसको किसी भी रासायनिक परिवर्तन के द्वारा साधारण पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है. एट प्रेजेंट अबाउट 114 एलिमेंट्स आर नोन. वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 114 एलिमेंट्स यानी तत्वों का अब तक पता लगाया जा चुका है, या ये कह सकते हैं कि इनकी खोज हो चुकी है. और इन 114 एलिमेंट्स में से नियर अबाउट लगभग 92 एलिमेंट्स आपके नेचर प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, और बाकी जो आपके बचे 20 एलिमेंट्स के समथिंग, ये सब आपके लेबोरेटरी प्रयोगशाला में तैयार किए गए हैं. आइए अब हम लोग एलिमेंट्स तत्वों का प्रकार देखते हैं. आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स. एलिमेंट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं. मेटल्स धातु, नॉन मेटल्स अधातु. मेटल्स आर जनरली हार्ड, सॉलिड्स, लस्टर, डक्टाइल, मैलिएबल एंड सोनोरस. धातुएं जो होती हैं ये सामान्यतः सॉलिड्स ठोस होती हैं, हार्ड कठोर. लस्टर चमकदार होती हैं. डक्टाइल का मीन्स ये हुआ कि इनको हम बिना तोड़े हुए अगर मोड़ना चाहें तो इनको हम मोड़ सकते हैं. मैलिएबल मीन्स इनको अगर हम चाहें कि किसी शीट या फॉयल में बदलना हो तो इनको हम पीट करके इस शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. सोनोरस मीन्स अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट से मेटल के ऊपर बीट करते हैं, मारते हैं, तो उससे धातु से ध्वनि उत्पन्न होती है. तो ये सोनोरस, मैलिएबल, डक्टाइल, लस्टर चमकदार, ये सब इनकी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती हैं. कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कि सोडियम अ सॉफ्ट सॉलिड है, तो सॉलिड लेकिन कैसा है? सॉफ्ट सॉलिड है सोडियम. एंड मरकरी अ लिक्विड आर एक्सेप्शंस. और जैसे कि मरकरी है, ये भी मेटल, लेकिन ये किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है. यहाँ पर हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं मेटल्स के, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, जिंक, आयरन, टिन, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, मरकरी एंड प्लेटिनम. और ये जितने भी सारे आपके मेटल्स हैं, इन सभी सारे मेटल्स का कई जगहों पर इनका कई तरीके से उनका उपयोग किया जाता है. जैसे कि घरों के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है, या रेलवे लाइन के निर्माण में इन मेटल्स का यूज़ किया जाता है. ऑटोमोबाइल्स के बनाने में, लोकोमोटिव्स के बनाने में, एयरक्राफ्ट को बनाने में, फैक्ट्रीज़ में भी इनका यूज़ किया जाता है. मशीनरी को भी बनाने के लिए मेटल्स का यूज़ किया जाता है. और मोस्टली जो है मेटल्स का यूज़ एग्रीकल्चरल टूल्स को भी बनाने में किया जाता है, या जो आपके सर्जिकल इक्विपमेंट यानी कि चिकित्सा से संबंधित जो भी उपकरण होते हैं उनमें भी मेटल्स का यूज़ किया जाता है. या फिर आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में बनाए जाने, घर में
यूज़ होने वाले जो आपके बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं उनमें भी मेटल्स का यूज़ किया जाता है। बहुत से ऐसे अटेंसिल्स बर्तन होते हैं या कटलरी वगैरह, उन सब सारी जगहों पर जो है मेटल्स का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को एलिमेंट्स के बारे में बताया और इसका क्लासिफिकेशन बताया, और इस क्लासिफिकेशन में मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमने आपको मेटल्स के बारे में डिफ़ाइन किया है और इसके कहाँ कहाँ यूजेस हैं इनके सब के बारे में बताया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुन करके समझिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो भी यूजेस वगैरह हमने बताए इनको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।